नमस्कार। डेट है आज की 17 जून 2024 और देखिए 17 जून 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था पीजीटी हिस्ट्री का पेपर। पीजीटी हिस्ट्री का ये पेपर कंडक्ट किया गया था। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सारचू आपको पता है लाहौल स्पीति में है, निचार डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही पड़ता है और सिल्लारू की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही पड़ता है, परंतु ये जो खंडराला है ये लाहौल स्पीति में नहीं पड़ता, ये शिमला के आसपास कहीं पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच जब आपसे पूछा गया था तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 22 में बोलते हैं, अगला जो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन है ना वो लास्ट में ही डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पतलीकुल रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पतलीकुल, देखो पतलीकुल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही ये नदी है और कुल्लू में बहती है ब्यास नदी, तो ये ब्यास में जाकर मिलती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इट इज ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास जो है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। 22 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 23 में देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस। अब देखो ना, इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है कि मतलब किस तरह से बतानी है। अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट दिया होता तब तो बता देते, परंतु यहाँ पर 3-4 ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं जो पैटर्न वाइज जो है वो मैच किए गए हो यहाँ पर, कि सबसे ज़्यादा हो फिर उससे कम हो फिर उससे कम हो, ऐसे करके हम कोई भी 4 डिस्ट्रिक्ट जो है देख लेते हैं। तो उस हिसाब से ये कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन का जो है पैटर्न सही मुझे लग रहा है तो लोएस्ट देखो लाहौल स्पीति में भी, किन्नौर में भी, बिलासपुर में भी, परंतु हमीरपुर में तो इनसे ज़्यादा है ना, फिर तो ये अरेंज नहीं हुआ है। ये एक अरेंजमेंट में दिया गया है, इसको आंसर की आने पर देखेंगे, पता नहीं किस तरह से पूछने की कोशिश की गई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। एक बार हमने उस दिन क्वेश्चन ये डिस्कस किया जिस दिन पीजीटी हिस्ट्री का पेपर था, दूसरी बार हमने ये क्वेश्चन उस दिन डिस्कस किया जिस दिन पीजीटी हिस्ट्री के बाद हम जो है वो मिशन अलाइड पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था कि सब डिवीज़न जो है वो 2022 तक जो है वो 74 है, तहसील 113 है, सब तहसील 73 हैं, ब्लॉक 88 है। इनहेबिटेड विलेजेस पढ़ा था, अनइनहेबिटेड विलेजेस पढ़ा था, ये 17,882 और 2,808 है। टाउन सिटीज़ 59 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ब्लॉक्स कितने हुए? 88 ब्लॉक्स हुए। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, डायरेक्टली पूछा गया था, तो बिल्कुल सही आपका होगा ऑप्शन बी इसका। मिशन अलाइड का शायद 131वें नंबर का ये सीरीज है जिसमें ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द टोटल डीजल पोटेंशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 31, 2022। तो ये 0.13 मेगावाट है, परंतु कहाँ से पढ़ते और कब तक याद रखते इस तरह का डाटा, ये मुश्किल है थोड़ा सा। इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए अगर ना आते हो। आगे बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट हाउस सब्सिडी इन 2021-2022। अब देखो ये जो लोएस्ट हाउस सब्सिडी 2021-22 में है ये किन्नौर के लिए है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर कोई भी चेंज होता है तो हम डिस्कस इसको ज़रूर करेंगे। आगे बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशो ऑफ बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू सितंबर 2022 वाज। तो हिमाचल प्रदेश में जो बैंकों में सितंबर 2022 तक धनराशि अनुपात दर क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है वो है 39.34%। ये आपने ध्यान रखना है, ये सितंबर 2022 तक का डाटा है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई हिमाचल प्रदेश टोटल लैंड अंडर फ्रूट क्रॉप्स कवर्ड बाय एप्पल अप टू 2022। तो ये तो अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हमने भी बहुत बार पढ़ा है कि 48.8%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया। लार्जेस्ट जियोग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया पूछा गया है तो इसका चंबा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24। तो देखो फिजिकल डेफिसिट क्या एक्सपेक्टेड है वो है 9,900.14 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्टेट यूटी हैज़ बीन प्लेस्ड अबव हिमाचल प्रदेश इन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रिपोर्ट। तो इसका तमिलनाडु सही आंसर होना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु की जो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, तो यही सही आंसर भी होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ सिरकिन इज़ परफॉर्म्ड इन किन्नौर हिमाचल प्रदेश इन। तो ये जो सिरकिन फेस्टिवल है ये किन्नौर में मनाया जाता है, परंतु बोलते हैं कौन से मंथ में मनाया जाता है। देखो सिरकिन फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है और ये अक्टूबर-नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अमृता शेरगिल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो अमृता शेरगिल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म जो था वो हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट में हुआ था, तो पहला तो गलत हो जाएगा, फ्रांस में इनका जन्म नहीं हुआ था।
अब फ्रांस में इनका जन्म नहीं हुआ था, जहाँ पर पहली स्टेटमेंट है उसको एलिमिनेट कर दो, ये कर दो आप, एक ये कर दो। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इन्होंने पेंटिंग की है यंग गर्ल, ये बिल्कुल सही हमने पढ़ा था। तो जहाँ जहाँ पर चौथा है वो आपका आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पर है तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा। सी मेंट जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के साथ मिली थी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा इन्होंने पेंटिंग बनाई थी यंग गर्ल, ये भी सही है। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑप्शन लगाते आप, तो हमने पढ़ा था मिशन एलाइड में, ये कभी गलत होता ही नहीं क्वेश्चन आपका। आगे बोलते हैं चाशूर गोम्पा इन हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर जो है ये चाशूर गोम्पा जो है वो स्थित है। देखो, अगर हम गोम्पास की बात करते हैं तो चाशूर गोम्पा हमने जब भी लाहौल स्पीति के गोम्पास डिस्कस किए हैं तब हमने चाशूर गोम्पा पढ़ा है कि चाशूर गोम्पा जो है वो लाहौल वैली में पड़ता है, लाहौल में ये स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। और जब भी मैंने चाशूर गोम्पा आपको बताया है तो 7th सेंचुरी में ये बना है, ये हमने बताया है आपको, और देवा ग्यास्तों के द्वारा ये बनाया गया है, ये भी मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए 35, बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट विच वॉज ग्रांटेड सनद लेटर देन अदर बाय ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा निम्नलिखित में से किस हिल स्टेट को दूसरों के बाद में सनद जो था वो दी गई थी। देखो, यहाँ पर धामी की बात की जाए तो 1815 की बात है जब ये सनद के रूप में दे दी गई थी। और उस टाइम जो था ये 1815 में धामी के राणा गोवर्धन थे, गोवर्धन को जो था वो अंग्रेजों के साथ जो था वो 1815 के गोरखा एंग्लो गोरखा वॉर जो हुआ था उसमें साथ देने के लिए सनद दी गई थी। तो ये तो 1815 में दी गई थी। अगर हम जुब्बल की बात करते हैं तो जुब्बल की जब भी बात की जाती है तो जुब्बल को 1815 की ही ये बात है जब ये स्वतंत्र सनद जो था वो प्रदान की गई थी राणा पूर्णचंद को, ये आपने ध्यान रखना है, ये भी 1815 में ही की गई थी। और अगर हम बुशहर की बात करते हैं तो बुशहर जो था ये भी ब्रिटिश सरकार ने 1815 में स्वतंत्र सनद जो था वो प्रदान की थी, ये भी 1815 में की थी। थरोच नहीं की थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, थरोच इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। तो इनमें से ताप्ती नदी जो है वो गंगा की ट्राइब्यूटरी नहीं है, बाकी गंधक, सोन, कोसी ये सारी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आगे बोलते हैं इन विच आइडेंटिफाई द 2 इंडियन स्टेट्स विच हैव द लार्जेस्ट मैग्नीज और रिसोर्सेज फ्रॉम फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि लार्जेस्ट मैग्नीज और रिसोर्सेज जो है वो कौन से स्टेट में है। देखो, तो उड़ीसा और कर्नाटक में ये है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखो मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस ज़्यादा की जाती है, रिसोर्स या फिर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में ज़्यादा है। उड़ीसा कर्नाटक इसका सही आंसर होना चाहिए उस हिसाब से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर मंजूसा फोक आर्ट बिलोंग टू विच स्टेट, की जो मंजूसा लोक कला है ये किस राज्य से संबंधित है। तो मंजूसा लोक कला बिहार से संबंधित है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नर। तो देखो कौन सा भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है राज्यपालों की नियुक्ति और सेवा निवृत्ति की बात करता है। तो ये आर्टिकल 155 to 156 जो है हम बात करते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर प्रोजेक्टेड इन इंडियाज इंटरिम बजट 2024-25। तो भारत का अंतरिम बजट 2024-25 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था। विच वुमेन ऑफ इंडियन आर्मी हैज़ बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार फॉर फर्स्ट टाइम इन 2024। तो वो थी प्रीति राजक, जो हवलदार प्रीति राजक थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। इनको 2024 में भारतीय सेना ने महिला सैनिक का सर्वप्रथम सूबेदार का पद प्रदान किया था। तो ये भी हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच टीम डिफीटेड द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इन अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल इन February 2024। हमने क्या पढ़ा था कि फरवरी 2024 में जो था वो मैच हुआ, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वो हुआ, तो उसमें इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हराया गया। ऑस्ट्रेलिया ही ओवरऑल विनर भी इमर्ज हुआ था, तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर इन विच फील्ड एम फतिमा बीबी हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2024। तो एम फतिमा बीबी को जो था ये पद्म भूषण दिया गया, परंतु बोलते हैं कि किस श्रेणी में इनको ये दिया गया। तो एम फतिमा बीबी का नाम तो आपने सुना ही है। एम फतिमा बीबी जो है फर्स्ट फीमेल जज थी जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट की गई थी, तो ये ऑब्वियसली पब्लिक अफेयर में ही इनको दिया गया होगा। मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं था, आर्ट से कोई लेना देना नहीं था, जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं था, तो ऑब्वियसली इसका पब्लिक अफेयर ही जो था वो सही आंसर होना था। अगला क्वेश्चन बोलते हैं द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिस्कवर्ड द फेमस साइट ऑफ ट्रॉय इन 19th सेंचुरी। तो किस निम्नलिखित में से किस देश के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने 19th सेंचुरी में ट्रॉय के प्रसिद्ध स्थल की खोज की। तो ये जर्मनी के थे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो
सोवियत यूनियन के द्वारा जो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया गया था अफगानिस्तान से वो 1988 में ही किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। 1988 में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी और 1989 तक चली थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट डे ऑफ इंटरनेशनल मेंस डे। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो हम बहुत बार पढ़ते हैं, परंतु इंटरनेशनल मेंस डे आज क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटरनेशनल मेंस डे जो है वो नवंबर महीने की 19 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और इसकी थीम अगर आपको याद है इस बार की तो वो भी बताना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5 कंट्रीज विच हैव बीन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर इन ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल इन 2023। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल हमने पढ़ा था कि इसके 2023 में जो नॉन परमानेंट मेंबर आए थे उनमें से स्विट्जरलैंड एक था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है उसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ये पता है आपको। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस ऑन पेरिस एग्रीमेंट एटसेट्रा क्लाइमेट टुक प्लेस इन दिसंबर 2023 तो ये COP28 कहाँ पर हुआ था? COP28 हमने बहुत बार पढ़ा है, ये UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं ग्रैमी अवार्ड 2024 फॉर द बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस किसको दिया गया? तो देखो पॉप सिंगर एकल में जो सबसे अच्छा 2024 का ग्रैमी अवार्ड दिया गया वो मिलेई साइरस को दिया गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज होस्टिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2024। तो ये AI समिट पूछी गई है और 2024 की पूछी गई है। तो 2024 में ये साउथ कोरिया के द्वारा होस्ट की गई। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हमने 2023 की भी पढ़ी थी, 2023 की यूके में की गई थी, यूके तो ऑप्शन में भी नहीं है। 2024 की साउथ कोरिया में की गई। साउथ कोरिया के साथ साथ ये फ्रांस में भी की गई थी, ये भी ध्यान रखना है, फ्रांस में भी की गई थी, परंतु ऑप्शन में साउथ कोरिया ही दिया गया है, तो यही सही आंसर है। अब हम देखते हैं हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन। और देखो जब भी आंसर की आती है तो सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से मैच करना आप, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में देखो ग्रामेटिकली थोड़ी थोड़ी गलतियां कई बार हो जाती हैं और आंसर की मिलाना वैसे भी ज़रूरी होता है। हम भी आंसर की के अकॉर्डिंग ज़रूर डिस्कस करेंगे इस पेपर को। आगे बोलते हैं न प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो चलन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये न प्रत्यय से बना हुआ है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो इनमें से अन्य सभी से जो अलग है वो है अनंत। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं तब राम ने कहा हे विभीषण शौर्य और धैर्य मेरे रथ के 2 पहिए हैं। इसमें से रेखांकित पद में जो कारक होगा वो कौन होगा? तो इसमें संबोधन जो है वो होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान मना है। रेखांकित शब्द जो है वो विशेषण का भेद है। तो इसमें देखो तो इसका वैसे तो गुणवाचक विशेषण हो सकता है, स्टिल पेंडिंग है, देखते हैं क्या होता है इसका सही आंसर की में। आगे बोलते हैं मुझे चोरू चक्कों से बहुत डर लगता है। इसमें रेखांकित शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? तो चोरू चक्के जो है देखो चोरू चक्के जातिवाचक संज्ञा जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये चोरू चक्कों की बात कर रहा है तो उनकी जाति है ये पूरी की पूरी, कोई स्पेसिफिक बात नहीं की जा रही। आगे बोलते हैं मुझे कौन पुकार रहा है। इसमें जो है वो सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो कौन जो है वो कौन से सर्वनाम का है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं अकर्मण्य शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो ये नज्म तत्पुरुष का होना चाहिए। क्रिस का विलोम स्थूल होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इस नौकरी में रहना है तो काम से जी न चुरा। ये जो है वो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जी न चुरा। आगे बोलते हैं कल कानन कुंडल मोर पंख। इसमें जो है वो बोलते हैं कौन सी पंक्ति जो है वो अलंकार है? तो इसमें जो है वो अनुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में, ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन। बोलते हैं आई डैश फुटबॉल डैश नितिन कैन प्ले। तो देखिए इसमें बोलते हैं आई कैन प्ले फुटबॉल एंड नितिन कैन प्ले टू। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका PDF आपको ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आपको हमारा मिल जाएगा। आगे बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो बोलते हैं वन ऑफ डैश वॉज क्राइंग। तो बोलते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज कैरिंग है ये, कैरिंग एन अम्ब्रेला। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं यहाँ पर आई एम हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क सीमा इन्फॉर्म्ड मी। तो इसका ऑप्शन सी हो सकता है। सीमा सेज दैट सी इज हैविंग
सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ये हो सकता है। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट एक्शन, तो बोलते हैं यू हैव बीन गिवन अ प्राइज फॉर योर हार्ड वर्क, तो बोलते हैं अ प्राइज हैज़ बीन गिवन यू फॉर योर हार्ड वर्क, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 15 में बोलते हैं दे आर गोइंग टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, तो बोलते हैं फूड इज बीइंग ऑर्डर्ड टू बी आउटसाइड बाय देम, ऑप्शन ए। आगे बोलते हैं इसमें होगा, इसको कन्वर्सेशन को पूरा करना है, बोलते हैं व्हाई हैड यू टू लेफ्ट द पार्टी यस्टरडे, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आई हैड टू एक्चुअली माई मदर आस्क्ड मी टू गेट बैक इमीडिएटली, यहाँ ये हो जाएगा। आगे बोलते हैं चूज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, बोलते हैं दीज फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश, आर दे होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर कि साइनोनियम बताना है आपको वेनेरेटेड का, तो इसका रिवर्ड जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर साइनोनियम जो है वो हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्ट वन बताना है आपको, तो इसको पेंडिंग रखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं अरेंज करना है, तो अरेंज इसको कैसे करेंगे, इसको अरेंज करेंगे लॉन्ग कोविड, तो इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, सेंटेंस को अरेंज करेंगे ढंग से। बोलते हैं अ रिसर्च स्टडी शोज दैट व्हेन पीपल, सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पर जो है वो ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर होगा व्हेन पीपल रिकवर्ड फ्रॉम, तो तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। लॉन्ग कोविड देयर इम्यून, चौथे नंबर पर ये होगा, और सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव्ड, तो पांचवें नंबर पर ये होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है उस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड के लिए टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। उसी तरह पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए भी पेपर 1 की या फिर पेपर 1 कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही जो है कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और कॉन्फिडेंस से ही जो है वो एग्जाम क्लियर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में तभी आप अपना नाम देख सकते हैं। जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।